सामान्य ज्ञान टेस्ट सीरीज की अगली कड़ी में आज का हमारा टेस्ट सीरीज, जिसमें देखिए पहला क्वेश्चन, बेदला शिलालेख किस शासक से संबंधित हैं। बेदला शिलालेख हैं वो किस शासक से संबंधित हैं। आपके सामने चार ऑप्शन हैं, अर्णोराज, बिसलदेव, अजयराज और पृथ्वीराज तृतीय। तो हमारा डी ऑप्शन राइट होगा, पृथ्वीराज तृतीय से संबंधित हैं बेदला शिलालेख। नेक्स्ट, पृथ्वीराज तृतीय के विरुद्ध विद्रोह करने वाला उसका चचेरा भाई कौन था। पृथ्वीराज तृतीय के विरुद्ध विद्रोह करने वाला उनका चचेरा भाई कौन था। चार ऑप्शन आपके सामने, अर्जुन राज, संबल राज, नागार्जुन और विजय राज। तो हमारा सी ऑप्शन राइट होगा, नागार्जुन, जो इनका चचेरा भाई था। इन्होंने पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध विद्रोह किया था। सी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट, पृथ्वीराज चौहान ने भंडारकों का दमन किस वर्ष में किया था। पृथ्वीराज चौहान ने भंडारकों का दमन है वो किस वर्ष में किया था। चार ऑप्शन आपके सामने, 1198, 1182, 1787 और 1172। तो हमारा बी ऑप्शन राइट होगा, 1182 में पृथ्वीराज चौहान ने भंडारकों का दमन किया था। बी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट, पृथ्वीराज का समकालीन चालुक्य शासक, यानी पृथ्वीराज तृतीय हैं, उनके समकालीन चालुक्य शासक कौन था। चार ऑप्शन आपके सामने, पुलकेशन द्वितीय, विजयपाल, भीमदेव सेकेंड और आदि राजेंद्र। तो हमारा सी ऑप्शन राइट होगा, पृथ्वीराज के समकालीन चालुक्य शासक था वो भीमदेव द्वितीय था। नेक्स्ट, दल पुंगल, जिसका अर्थ होता है विश्व विजेता, दल पुंगल की उपाधि धारण करने वाला शासक था, यानी विश्व विजेता या दल पुंगल की उपाधि धारण करने वाला कौन शासक था। आपके सामने चार ऑप्शन हैं, पृथ्वीराज तृतीय, अजयराज, वासुदेव, विग्रहराज चतुर्थ। तो हमारा ए ऑप्शन राइट होगा, पृथ्वीराज तृतीय ने, यानी पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने दल पुंगल या विश्व विजेता की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट, चौहानों, यानी अजमेर के चौहानों की उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से बताने वाला ग्रंथ कौन सा है। किस ग्रंथ में बताया गया कि चौहानों की उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से हुई है। पृथ्वीराज विजय, हरिकेली, पृथ्वीराज रासो या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सी ऑप्शन राइट होगा, पृथ्वीराज रासो। इसके अनुसार चौहानों की उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से हुई। नेक्स्ट, पृथ्वीराज चौहान का जन्म कब हुआ। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जन्म कब हुआ। चार ऑप्शन आपके सामने, 1176 ईस्वी, 1171 ईस्वी, 1167 ईस्वी या 1156 ईस्वी। तो सी ऑप्शन राइट होगा, 1167 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान का जन्म हुआ था। नेक्स्ट, पृथ्वीराज चौहान की माता का नाम क्या था। पृथ्वीराज चौहान की माता का नाम कपूरी देवी, दुर्गा देवी, पन्नादाई या कमला देवी। तो हमारा ए ऑप्शन राइट होगा, कपूरी देवी पृथ्वीराज चौहान की माता का नाम था। नेक्स्ट, पृथ्वीराज चौहान किस आयु में अजमेर का शासक बना, यानी जिस समय पृथ्वीराज चौहान है अजमेर का शासक बना उस समय उनकी उम्र कितनी थी। चार ऑप्शन आपके सामने, 10, 11, 12, 13 वर्ष। तो हमारा डी ऑप्शन राइट होगा, 13 वर्ष की उम्र में पृथ्वीराज चौहान अजमेर के शासक बनते हैं। नेक्स्ट, किस शासक ने पृथ्वीराज चौहान की लोहे की मूर्ति बनाकर अपने द्वारपाल के स्थान पर खड़ी करी थी, यानी लोहे की मूर्ति बनाई और अपने द्वारपाल के स्थान पर खड़ी करवाई थी पृथ्वीराज चौहान का अपमान करने के लिए। चार ऑप्शन आपके सामने, विक्रमादित्य, देवकरण, जिंदपाल और जयचंद। तो डी ऑप्शन राइट होगा, जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान की जो मूर्ति है लोहे की बनवाकर अपने दरवाजे के सामने खड़ी करवाई। डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट, पृथ्वीराज चौहान के समय कनौज का समकालीन शासक कौन था। जिस समय पृथ्वीराज चौहान शासन कर रहे थे उसी समय कनौज का शासन कौन था। निहालचंद, जयचंद, गोपराज, भीमसेन। तो हमारा बी ऑप्शन राइट होगा, उस समय कनौज का शासक था वो जयचंद था। नेक्स्ट, पृथ्वीराज के समय घरवार शासकों का शासन किस क्षेत्र में था। चार ऑप्शन आपके सामने, कनौज, ग्वालियर, कालिंजर, इंद्रप्रस्थ। तो ए ऑप्शन राइट होगा, कनौज क्षेत्र में। नेक्स्ट, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जन्म जिस राज्य में हुआ वह है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जन्म है वो किस राज्य में हुआ था। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो बी ऑप्शन राइट होगा, पृथ्वीराज चौहान का जन्म है वो गुजरात में हुआ। नेक्स्ट, पृथ्वीराज चौहान के
संरक्षण शासनकाल में उसका सुयोग्य प्रधानमंत्री कौन था? संरक्षण उनकी माता थी और उसी समय उनका प्रधानमंत्री कौन था? चार ऑप्शन आपके सामने, दुर्गादास, कदमदास, विरमदास या मोहनदास। तो बी ऑप्शन राइट होगा, कदमदास, जिनको कैदास के नाम से भी जानते हैं। बी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट, बंडानकों का क्षेत्र विस्तार स्थित था? उदयपुर क्षेत्र, जोधपुर क्षेत्र, बीकानेर क्षेत्र या भरतपुर क्षेत्र। तो डी ऑप्शन राइट होगा, बंडानकों का क्षेत्र है वो भरतपुर क्षेत्र था। डी ऑप्शन राइट। किस लोक देवता की घोड़ी के नाम राजस्थान में एक रेलगाड़ी चलती है? तो ये तेजाजी की घोड़ी लीलन के नाम पर एक रेलगाड़ी चलती है राजस्थान में। नेक्स्ट, लोक देवता मेहाजी मंगलिया के घोड़े का नाम क्या था? मेहाजी मंगलिया के घोड़े का क्या नाम था? चार ऑप्शन है, किलड काबड़ इनके घोड़े का नाम था, लीलन तेजाजी की घोड़ी, लीलो रामदेव जी का, केसर का आदमी बाबू जी की। नेक्स्ट, तेहरा ताली नृत्य किस लोक देवता का यशोगान किया जाता है? भाई तेहरा ताली नृत्य में किस लोक देवता का यशोगान किया जाता है? ये क्वेश्चन अभी हाल ही में वीडियो 2021 के एग्जाम में पूछा गया है। तो हमारा राइट आंसर होगा बाबा रामदेव जी। किस पंथ की महिला द्वारा कामड़िया पंथ की महिला द्वारा यह नृत्य किया जाता है? महिला द्वारा। नेक्स्ट, कौन से लोक देवता संकुन शास्त्र या भविष्य वक्ता के ज्ञाता थे? इनमें से कौन से देवता हैं वो संकुन शास्त्र या भविष्य वक्ता के ज्ञाता थे? तो ये हमारा राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, हडबूजी सांकला। हडबूजी सांकला। निम्न में से किसे सर्वप्रथम मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है? यह क्वेश्चन भी वीडियो 2021 में पूछा गया अभी। तो बाबू जी को, बाबू जी ने ये सर्वप्रथम मारवाड़ में ऊंट लेकर आए थे और इनको ऊंटों के देवता भी कहते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से देवता पंच पीरों में शामिल नहीं है? इनमें से कौन से देवता हैं जो पांच पीरों में शामिल नहीं है? तो राइट आंसर होगा देवनारायण जी। देवनारायण जी वो पांच पीरों में शामिल नहीं है। सही मिलान करो, ये पाबू जी से संबंधित पुस्तकें हैं और ये लेखक। तो पहला है पाबू प्रकाश। पाबू प्रकाश इनमें से किसने लिखा? तो ये आशिया मोड जी ने पाबू प्रकाश लिखा था। या पाबूरा दुआ, पाबूरा दुआ किसने लिखा? लखराज ने। ए नंबर पाबूजीरा संध, पाबूजीरा संध है वो बिट्टू मिया जी ने लिखा था। चार पाबूजीरा रूपक, तो पाबूजी का रूपक है वो मोती सर बख्तावर ने लिखा था। और पाबूजी के छोड़ते ये रामनाथ ने लिखा था। तो हमारा सही मिलान का चक्कर है 5 4 1 3 2। नेक्स्ट, 24 बाणियां पुस्तक किसने लिखी थी? तो 24 बाणियां पुस्तक बाबा रामदेव जी ने लिखी थी, एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे। नेक्स्ट, निम्न में से किस देवता को खुश करने के लिए भैंस की बलि दी जाती है और उनको जिन्हें बरसात के देवता भी कहा जाता है? भाई किस देवता को खुश करने के लिए भैंस की बलि दी जाती है? और आपके पास हिंट भी मिल गया कि वो बरसात के देवता हैं। तो मामा देव जी। इनकी पूजा किसी मंदिर में नहीं, गांव के बाहर तोरण की पूजा की जाती है। नेक्स्ट, बाबू जी के पावड़े किस वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं? पावड़े यानी भजन। भाई बाबू जी का भजन है वो किस वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं? तो हमारा बी ऑप्शन राइट होगा, मांट वाद्य यंत्र के साथ बाबू जी के पावड़े या भजन गाए जाते हैं। अब इसके अलावा देखिए राउंड हट्टा वाद्य यंत्र ये भी बाबू जी से संबंधित ही हैं। तो इस वाद्य यंत्र के साथ फड़ का वाचन किया जाता है बाबू जी की, और बाबू जी की फड़ का वाचन है वो बील बोपे करते हैं, बील बोपो द्वारा। नेक्स्ट, जलदा जी या रूपनाथ जी को किस राज्य में बालकनाथ जी के नाम से भी जाना जाता है? इनको किस राज्य में बालकनाथ जी के नाम से जाना जाता है? तो इनको हिमाचल प्रदेश में। बालकनाथ जी या रूपनाथ जी ये बाबू जी के भतीजे थे, बाबू जी के भतीजे। इन्होंने अपने चाचा और पिता की हत्या का बदला लिया था जीनराव खिंची को मारकर। नेक्स्ट, अश्व रक्षक देवता किसे कहा जाता है? भाई अश्व रक्षक देवता है वो किसे कहा जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा आलम जी को।
यदि हमारी क्लास आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करना ना भूलें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले अगली टेस्ट सीरीज आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।